अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। हैदराबाद और सिकंदराबाद का मशहूर भरोसेमंद इदारा डील्स डन प्रॉपर्टी डीलिंग सर्विसेज। मजलिसी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के हमरा और HMWSSB ओहदेदारों के अलावा दीगर अफसरान के साथ ईदगाहों का किया दौरा और इंतजामात का लिया जायजा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुल्क में हजारों सार्फिन के खातों को मुंजमद कर दिया। ये इंकशाफ हुआ है कि KYC अपडेट न होने की वजह से अकाउंट्स को मुअत्तल किया गया। टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और बेगमपेट पुलिस ने मिलकर एक शख्स को किया गिरफ्तार जो निकोटीन पर मुश्तमिल ममनुआ ई-सिगरेट्स की खरीद व फरोख्त कर रहा था। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने किया ऐलान कि अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में मूसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी हलाक। ये अफसोसनाक वाकया नलगुंडा के पद्मानगर कॉलोनी में जुमे की सुबह पेश आया। एक मुअम्मर खातून के गले से मिर्च पाउडर छिड़क कर तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाली मुलजिमा को निजामाबाद पुलिस ने किया गिरफ्तार और दिया रिमांड में। जिले निजामाबाद के बालकुंडा हल्के के मेंडूरा मंडल के मौजे भसापुर में नामालूम सारिकों ने तेलंगाना ग्रामीण बैंक में सरके की वारदात पेश की, जिसमें सारिकीन ने 8 किलो 30 तोला तिलाई जेवरात के सरके के अलावा 7,03,000 रुपए का सरका करते हुए फरार होने में कामयाब। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड इन्फेक्शन के 18,815 नए केसेस आए सामने। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,35,85,554 हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत की मंजूर। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी। शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा के टंगडार सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने के दौरान छिड़ने वाले एनकाउंटर में एक फौजी जवान और एक जंगजू हलाक। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। बाबा अकबर खान जी जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान मात्र 72 घंटों में करते हैं, वो भी फोन पर। जैसे वशीकरण, मनचाहा प्यार, शादी न होना, तलाक, गृह क्लेश, प्रेम विवाह, मुतकरनी, सोतन दुश्मन से छुटकारा, काला जादू, गड़ाधन आदि तांत्रिक विद्या और रिद्धि सिद्धियों के मालिक काले इल्मों के बेताज बादशाह जो सभी समस्याओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी किसी समस्या से परेशान हैं तो आज ही संपर्क करें बाबा अकबर खान जी से। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मक़दम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में मुल्क में हजारों सार्फिन के खातों को मुंजमद कर दिया है। ये इंकशाफ हुआ है कि KYC अपडेट न होने की वजह से अकाउंट्स को मुअत्तल किया गया। बिला तातिल बैंक खिदमात को जारी रखने के लिए RBI के उसूलों के मुताबिक सार्फिन को वक्तन फवक्तन अपना KYC अपडेट करना चाहिए। पासपोर्ट, वोटर ID, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड एड्रेस की तस्दीक के लिए दिया जा सकता है। KYC अपडेट करने के लिए सारिफ को मखसूस फॉर्म के साथ दस्तखत शुदा फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा या उसे ईमेल या डाक के जरिए भेजा जा सकता है। KYC अपडेट फॉर्म ऑनलाइन के साथ साथ बैंक ब्रांच में भी ये सहूलत दस्तयाब है।
टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और बेगमपेट पुलिस ने मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया जो निकोटिन पर मुश्तमिल ममनुआ ई सिगरेट्स की खरीद व फरोख्त कर रहा था। मुलजिम 22 साला चिन्मयी कटारी साकिन बेगमपेट ने डी फार्मेसी की तालीम दरमियान में ही तर्क कर दी थी और वो बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसे मालूम हुआ कि हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ई सिगरेट्स की जबरदस्त डिमांड है। उसने मुंबई के रेहान खान से ई सिगरेट खरीदने के लिए राब्ता किया ताकि उसे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फरोख्त किया जा सके। उसने इंस्टाग्राम पर आईडी बनाई और ई सिगरेट की फरोख्त की तशहीर कर रहा था। बावसूख ज़राए की इतला पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर मुलजिम को गिरफ्तार करके ममनुआ ई सिगरेट्स जब्त कर लिए, जिसकी मालियत 2.5 लाख रुपए बताई गई है। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने ऐलान किया है कि अगले 3 दिनों के दौरान रियासत में मूसलाधार से बहुत ज्यादा बारिश का इम्कान है। अहदेदारों ने खबरदार किया कि जुमा और हफ्ते को अजला जगतियाल, राजन्ना सिरसिल्ला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, जयशंकर, भोपालपल्ली, सिद्दीपेट और कामारेड्डी, आदिलाबाद, कुमरम भीम, आसिफाबाद, मंचरियाल, निर्मल, निजामाबाद, मुलुग, भद्रादरी, कोत्तागुड़म, महबूबाबाद, वरंगल, भनमकुंडा, महबूबनगर, नागर कर्नूल, वनापट्टी, नारायणपेट, गदवाल में शदीद से शदीद बारिश का इम्कान है। बताया गया है कि इतवार को मंचरियाल, निर्मल और निजामाबाद अजला में सबसे ज्यादा बारिश होने का इम्कान है। जिले कलेक्टर्स को चौकस रहने की हिदायत की गई है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता शब भी जोरदार इलाकों में बारिश हुई थी। तेलंगाना के नलगुंडा शहर में बारिश की वजह से मकान की दीवार गिरने से मां और बेटी हलाक हो गई। ये अफसोसनाक वाकया नलगुंडा के पद्मानगर कॉलोनी में जुमे की सुबह के वक्त पेश आया। बताया गया है कि गुज़िश्ता चंद दिनों से शहर में वक्फे से बारिश की वजह से मकान की दीवार गिर पड़ी और मकान में सोने वाले मां और बेटी इसकी जद में आ गए। दीवार मकान में रखे अलमारी पर गिर पड़ी और अलमारी उन दोनों पर गिर पड़ी। नतीजे में 42 साला लक्ष्मी और 21 साला कल्याणी की मौके पर मौत हो गई। बताया जाता है कि चंद दिन कबल ही कल्याणी की शादी हुई थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने चेयरमैन वक्फ बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान के साथ और HMW, SSB, GHMC, बिजली के महकमों के अहदेदारों के हमरा इतवार को ईद की नमाज की जगह के पेश नज़र मीर आलम ईदगाह, कुतुबशाही ईदगाह, 7 टॉम्स पंचखाना ईदगाह, लंगर खाना, हकीमपेट ईदगाह का दौरा किया और तमाम इंतजामात को यकीनी बनाने के ज़िमन में मुआयना किया। मोमिन भाई जरा सा इन लोग थोड़ा सा हम लोग आगे तो दूसरी आज सुबह 9 बजे से शहर के जो खास ईदगाह हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा मुसल्ली आकर नमाज़ पढ़ते हैं, जैसा कि गोलकंडा किले में है और दूसरे ईदगाह है। टोटल 3-4 ईदगाह हैं। साथ में हमारे MLA साहब कौसर मोहिउद्दीन साहब हम पूरे मिलकर, खासकर हमारा स्टाफ वक्फ बोर्ड का मिलकर पूरे जायज़ा लिए हैं और अब यहाँ ईदगाह मीर आलम को आए हैं, जिसकी नमाज़ कल ईद की नमाज़ जो 9:30 बजे यहाँ रखी गई है। मैं जितने मुसल्ली यहाँ ईद की नमाज़ को यहीं बोलकर नहीं कहीं भी ईदगाह को जा रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जाते वक्त साथ में जानिमाज़ अपना साथ में लेकर जाइए, क्योंकि और 2 दिन बारिश के इम्कानात है और 100% बारिश होने की वजह से भी आप लोगों को तकलीफ होगी, खासकर क्योंकि एरिया में जानिमाज़ आप देख सकते हैं, क्योंकि ईदगाह का माहौल ऐसा रहता है, एकदम खुला सहन रहता है, उसको तकरीबन जगह अपन शेड से कवर नहीं कर सकते। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जितने लोग ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए ईदगाह जा रहे हैं वो लोग साथ में अपनी जानिमाज़ लेकर जाइए। और ख़ासकर मैं जितने भी ईदगाहों के मुकामी कारपोरेटर्स है, MIM के और सब TRS पार्टी के लोगों से भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि वो लोग काफ़ी साथ रहकर स्टाफ के काम ले रहे हैं। वक्फ बोर्ड का भी जो सो पूरा महकमा हमारा साथ रहकर और जितने लोगों को हम ये टेंडर दिए हैं वो लोग पूरा रहकर अच्छे से अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर कोई भी ऐसी परेशानी या फिर अगर कोई ऐसी चीज़ रहेंगी तो इंशाल्लाह ताला हम आते सो नेक्स्ट जितने भी के नमाज के लिए कोई दुश्वारी नहीं हो, हम काम करेंगे।
मैं खासकर एक मुअम्मर खातून के गले से मिर्च पाउडर छिड़क कर तिलाई जेवरात लेकर फरार होने वाली मुलजिमा को निजामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए रिमांड कर दिया। कमिश्नर पुलिस के आर नागाराजू ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि 3 टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक मुअम्मर खातून गंगूबाई के मकान पर नामालूम सारकीन ने मिर्च पाउडर छिड़क कर उसके गले से 2.5 तोले की तिलाई चेन लेकर फरारी इख्तियार की। मुतासरा की शिकायत पर 3 टाउन सब इंस्पेक्टर पुलिस साईनाथ ने मुकाम वारदात का मुआयना किया और वहां पर दस्तयाब मिर्च पाउडर जो न्यूज पेपर में रखा हुआ था उसकी बुनियाद पर तहकीकात का आगाज किया। इसी मकान की बालाई मंजिल में किराएदार राजाबाई उर्फ राजमणि पर शक व शुबहात करते हुए पुलिस ने उसके मकान की तलाशी लेते हुए उससे पूछताछ करने पर उसने इकबाल जुर्म कर लिया और उसके कब्जे से तलाई चेन बरामद कर ली गई। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Deals Done Property and Construction Dealing Services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripuram, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. एतमाद से ही तो बनता है मजबूत रिश्ता। यूं ही आपने एतमाद किया बरसा बरस हम पर। नूरानी लिबास लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम, हर किसी का पसंदीदा शोरूम नूरानी लिबास, अ कंप्लीट मेन स्टोर, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल, मलकपेट एंड औरंगाबाद। और अब खबरों की तफसील। कौमी कोविड वैक्सीनेशन मुहिम के तहत मुल्क भर में 198 करोड़ 51 लाख से ज्यादा कोविड वैक्सीन लगाई गई हैं। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वज़ीरत की जानिब से जुमे को जारी आदाद व शुमार के मुताबिक आज सुबह 8 बजे तक 198 करोड़ 51 लाख 77,962 वैक्सीन लगाई जा चुकी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में 17,62,441 वैक्सीन लगाई गई। वज़ारत ने कहा है कि गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड इन्फेक्शन के 18,815 नए केसेस सामने आए हैं। इसके साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की कुल तादाद 4,35,85,554 हो गई। मुल्क में हफ्तावार तस्दीक शुदा केसेस की शरह 4.9% और यौमिया तस्दीक शुदा केसेस की शरह 4.96% है। वजारत ने कहा है कि इस मुद्दत में 15,899 लोगों को कोविड से निजात मिली है। अब तक कोविड से कुल 4,29,37,876 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। रिकवरी की शरह 98.51% है। मुल्क में आज फाल केसेस की तादाद 1,22,335 है। फाल केसेस कुल मुस्बित केसेस का 0.28% है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर की अबूरी जमानत मंजूर कर दी है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जानिब से मोहम्मद जुबैर के खिलाफ दर्ज मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने ये जमानत दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहम्मद जुबैर को 5 दिनों के लिए जमानत मंजूर हुई है। अदालत उज़्मा ने जमानत मंजूर करते हुए बताया कि वो सीतापुर इलाके से बाहर ना जाएं और सोशल मीडिया पर किसी किस्म का पोस्ट ना करें, लेकिन वो जमानत मंजूर होने के बाद भी जेल में ही रहेंगे क्योंकि दिल्ली में उनके दर्ज एक और मुकदमे में अभी तक जमानत नहीं हुई है। ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी ने FIR को मंसूख करने से इनकार करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज किया है। दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ऑल्ट न्यूज के शरीक बानी मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया था। मोहम्मद जुबैर के खिलाफ सोशल मीडिया पर फिरका वाराना बदआमनी फैलाने का इल्जाम लगाया गया है। पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को IPC के दफा 153A और 295 के तहत गिरफ्तार किया था। पुलिस के मुताबिक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ ट्विटर के जरिए एक शिकायत मिली थी जिसमें मोहम्मद जुबैर के एक ट्वीट का जिक्र किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करके 27 जून को मोहम्मद जुबैर को पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के IFSO यूनिट ने मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया था।
شمالی کشمیر کے کپواڑہ کے ٹنگڈار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کے دوران چھڑنے والے انکاؤنٹر میں ایک فوجی جوان اور ایک جنگجو ہلاک ہوئے ہیں۔ سرکاری ذرائع نے بتایا کہ کپواڑہ میں LOC پر سیکیورٹی فورسز جوانوں نے جمعے کی علل صبح مشکوک نقل و حمل دیکھی۔ انہوں نے کہا کہ فوجی جوانوں کے چیلنج پر دراندازوں نے فائرنگ شروع کر دی، جس کا جواب دیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ گولیوں کے تبادلے کے نتیجے میں ایک جنگجو ہلاک جبکہ ایک فوجی جوان زخمی ہو گیا۔ مذکورہ ذرائع نے کہا ہے کہ زخمی جوان کو فوری طور پر نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لا کر دم توڑ گیا۔ مہلوک فوجی جوان کی شناخت 6JAK سے وابستہ جسویر سنگھ کے طور پر ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مہلوک جنگجو کی تحویل سے ایک AK-47 رائفل، 4 پستول، 3 AK-47 میگزین، 3 پستول میگزین، 5 ہینڈ گرینیڈ اور دیگر اسلحہ و گولہ بارود برآمد کیا گیا ہے۔ دراصل سیکیورٹی فورسز نے اس پورے جنگل علاقے کو محاصرے میں لے کر بڑے پیمانے پر تلاشی آپریشن شروع کر دیا ہے۔ آخر میں پھر ایک بار نظر سرخیوں پر۔ مجلسی صدر بیرسٹر اسد الدین اویسی کی ہدایت پر مجلسی کاروان رکن اسمبلی کوثر محی الدین نے چیئرمین وقف بورڈ محمد مسیح اللہ خان کے ہمراہ اور HMWSSB عہدیداروں کے علاوہ دیگر افسران کے ساتھ عیدگاہوں کا کیا دورہ اور انتظامات کا لیا جائزہ۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا نے حال ہی میں ملک میں ہزاروں صارفین کے کھاتوں کو منجمد کر دیا۔ یہ انکشاف ہوا ہے کہ KYC اپڈیٹ نہ ہونے کی وجہ سے اکاؤنٹس کو معطل کیا گیا۔ ٹاسک فورس ساؤتھ زون ٹیم اور بیگم پیٹ پولیس نے مل کر ایک شخص کو کیا گرفتار جو نکوٹین پر مشتمل ممنوع ای سگریٹس کی خرید و فروخت کر رہا تھا۔ حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے کیا اعلان کہ اگلے 3 دنوں کے دوران ریاست میں موسلادھار سے بہت زیادہ بارش کا امکان۔ تلنگانہ کے نلگنڈا شہر میں بارش کی وجہ سے مکان کی دیوار گرنے سے ماں اور بیٹی ہلاک۔ یہ افسوسناک واقعہ نلگنڈا کے پدما نگر کالونی میں جمعے کی صبح پیش آیا۔ ایک معمر خاتون کے گلے سے مرچ پاؤڈر چھڑک کر طلائی زیورات لے کر فرار ہونے والی ملزمہ کو نظام آباد پولیس نے کیا گرفتار اور دیا ریمانڈ میں۔ ضلع نظام آباد کے بالکنڈا حلقے کے مینڈورا منڈل کے موضع بھساپور میں نامعلوم سارقوں نے تلنگانہ گرامینہ بینک میں سرقے کی واردات پیش کی، جس میں سارقین نے 8 کلو 30 تولہ طلائی زیورات کے سرقے کے علاوہ 7,03,000 روپے کا سرقہ کرتے ہوئے فرار ہونے میں کامیاب۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کووڈ انفیکشن کے 18,815 نئے کیسز آئے سامنے۔ اس کے ساتھ ہی ملک میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 4,35,85,554 ہو گئی۔ سپریم کورٹ نے آلٹ نیوز کے شریک بانی محمد زبیر کی عبوری ضمانت کی منظور۔ اتر پردیش پولیس کی جانب سے محمد زبیر کے خلاف درج مقدمے میں سپریم کورٹ نے یہ ضمانت دی۔ شمالی کشمیر کے کپواڑہ کے ٹنگڈار سیکٹر میں لائن آف کنٹرول پر دراندازی کی کوشش کو ناکام بنانے کے دوران چھڑنے والے انکاؤنٹر میں ایک فوجی جوان اور ایک جنگجو ہلاک۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریڈ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے، اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے، جس سے آپ کو تازہ اپڈیٹ ملتی رہے۔